好的，今天呢，我们要学习 HSK 4级第一课简单的爱情। आज हम डिस्कस करेंगे HSK लेवल 4 लेसन 1 को简单的爱情 सिंपल लव। और हमने इसका आज लाइक थर्ड पार्ट जिसे हम ये कह सकते हैं लास्ट पार्ट। हम एक चैप्टर को ऑलमोस्ट 3 लेसन्स में कंप्लीट करेंगे बिगनिंग में। तो लास्ट 2 पैराग्राफ्स हमने आज इसके पढ़ने हैं। हाँ। तो Yes. हम रिव्यू करेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। 你有问题吗？没有。没有的话，那跟我一起读，repeat after me。好，法律法律俩俩印象印象深深熟悉，熟悉，不仅不仅性格性格嗯孙悦、孙悦、李靖、李靖、王静、王静开玩笑、开玩笑，从来从来最好最好共同共同适合适合幸福幸福里里生活生活当当浪漫浪漫够够缺点缺点接受接受高高嗯，这就是我们上次学的生词，就是词汇 vocabulary जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसको हमने एक दफ़ा रिव्यू किया। 那我们来看一下语言点grammar。我们学的是这个不仅什么什么，也还而且什么什么。not only this but also this हमने ये grammar pattern also 1 पढ़ा था。不仅 yes A also B。好，那然后你们做了这个作业吗？complete the sentences 完成句子ये किए आपने？ Yes, sir. 那我们来看一下一个一个复习嘛。那 Ambreen 你来读一下第一个。李老师不仅喜欢看电影，他喜欢看书。好，那你说，你刚才说，等一下，क्या बोला आपने दोबारा बोलेंगे？他喜欢看书。好，非常好，这个句子做的非常好，但是有问题。你说，他喜欢，आगे क्या कहा है आपने？看书。看书，好，it means he also likes to read, right? But Yes, here the problem is here, ये था is a subject for second phrase, right? So subject Yes. कहाँ आना चाहिए? था, पहले ये, हाँ जी, ये हमेशा आपने ये से पहले लगाना है। था ये 喜欢看书। बट स्टोरी ये है, सिनेरियो ये है कि जी कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं आना। कोई मुझे बताएगा क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे। वो कहता है द कंजक्शन पुचिन इज यूज इन द फर्स्ट क्लॉज ऑफन फॉलोड बाय दिस
in second, indicating further meaning. आगे कहता है पुचिन is used after the subject when two clauses share one subject, and it is used before the first subject when two clauses have different subject. तो आपने क्या पढ़ा? पुचिन is used after the subject. Yes. जस्ट लाइक Yes, अभी sir. बात हो रही थी, लीला अवसर की बात हो रही थी ना, तो लीला अवसर क्या सेंटेंस में क्या दोनों सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस पहला उसका हिस्सा और दूसरा हिस्सा उसका सब्जेक्ट एक ही है ना? लीला अवसर के बारे में बात हो sir. रही है ना. इट मीन्स जी। Yes, के sir. इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है ना हमारा, वन सब्जेक्ट. तो Yes, ये sir. वाला रूल अप्लाई होगा. शेयर व्हेन टू क्लॉजेस शेयर वन सब्जेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा? पुचिन इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट. तो वो चीज की गई जिस तरह लीला गई। अवसर और उसके बाद पुचिन लगाया गया. राइट Yes, sir. राइट। राइट, ये चीज हो गई. तो क्या मुझे अब यहाँ पर था लगाने की जरूरत है? No, sir. यहाँ पे नहीं। यही आएगा. यहाँ पर था आएगा ही नहीं, सीधा ये से सेंटेंस Yes, शुरू हो sir. जाएगा. ये से sentence हाँ, start हो लीला, जाएगा. तो ये था हम रिमूव कर देंगे. तो लीला老师不仅喜欢看电影也喜欢看书. सो एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं. लाइक अगला सिनेरियो था, वो कहते हैं जी एंड इट इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हेन टू क्लॉजेस हैव डिफरेंट. अच्छा चलो आगे मेरे ख्याल में इसने एग्जांपल दी हुई, तो आगे चलते हैं. हाँ जी। चलिए अपने अपना माइक म्यूट कर दिया। हाँ तियार का चूज तारीख आप पढ़े सेकंड. ओके। 他不仅踢的球好，还喜欢游泳。 आपने कहा जी था पुचिन थी द球好球好，还喜欢游泳啊，这个句子还喜欢也是可以的，但是有问题. सेंटेंस ठीक है, लाइक आप कहना चाहते हैं कि वो फुटबॉल, ना सिर्फ वो फुटबॉल खेलता है बल्कि उसे स्विमिंग भी पसंद है. राइट, बट यू सी द प्रॉब्लम इज तो गलत है। वही शमाना शमावन थी ना, क्या प्रॉब्लम है देन? हाय हाय यूज हुआ इसमें। हाय कुछ एडिशन के लिए होता है। नहीं नहीं, हाई हाई का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू सी हाई तो है ग्रामर ग्रामर का. देखिए ना, आप ये यूज करें, जी। आप ये यूज करें, हाई करें, आर्च ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे क्लॉज में. दिस इज नॉट द मिस्टेक. हम आपने जो थोड़ा फ्रेज बहुत तो बनाया, डिफरेंस है। जी जी। आपने जो फ्रेज बनाया उसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है जी. अमरीन कुछ कहना चाह रही हैं? 是他不仅最喜欢篮球，还喜欢游泳。 अच्छा, अब आपने सेंटेंस को टोटली चेंज कर दिया. मुझे लगा शायद आप करेक्ट करने लगी हैं. तो आपका सेंटेंस हम अलहदा से लिखते हैं. आपने क्या कहा, दोबारा बताएं. 他不仅 हम्म, 最喜欢篮球，打篮球。 ओके ये आगे यही हाय ठीक है, शिकवान। ठीक है. तो पहले तारिक के सेंटेंस पे बात करते हैं, फिर आपके सवाल. तारिक ने कहा जी पुचिन थी द छो हाउ. थी द छो कुछ नहीं होता तारिक. सिनेरियो क्या है, हमें इस द को पहले समझना पड़ेगा, इस द को इस्तेमाल कैसे किया जाता है. जी। ओके, ये जो द है ना, इसको हम कहते हैं कि जी ये जो द है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट. ठीक है, ये किसी भी वर्ब के बाद लगेगा. ठीक है, और उसके बाद उस वर्ब का आ जाना है रिजल्ट. तो आपने जो सेंटेंस बनाया उसमें आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा था पुचिन थी द
थी द, तो इसके बाद जी रिजल्ट होना चाहिए, थी द हाउ आना चाहिए ना, थी द छो नहीं आना चाहिए। ओके ओके थी क्योंकि हाउ एक रिजल्ट है। अच्छा, थी द हाउ, तो ये ऐसा होना था पुचिन जी ठीक है जू छो थी द हाउ, ठीक है। ओके था पुचिन जू छो, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको वर्ब से पहले लगा दे। था पुचिन जू छो, पहले जू छो आएगा। थी द हाउ, ना सिर्फ जी वो फुटबॉल अच्छा खेलता है, वर्ब एंड कंटिन्यू करेंगे उसे। मिंग बाय मा, अंडरस्टैंड। Yes, sir. पहला अब देखते हैं, अब रीन ने जैसे पुचिन सुई शिहुआन तालान छो, है शिहुआन, ठीक है। वैसे सुई लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल है ना। था पुचिन शिहुआन तालान छो, ना सिर्फ उसे तालान छो पसंद है बल्कि योयोंग भी पसंद है, तो जुए की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। Okay, sir. 好，第三个，那不是你来读一下。不是你在吗？ थर्ड वाला पढ़ें जी। 不行，我和中国菜，而且我很好吃，我煮的很好吃，而且有些बैक्टीरियन मैं डाल दूँ तो आपने कहा जी, पुचिन वो हुई जो चुंगो菜। Not only I can cook Chinese food, ना सिर्फ मैं चाइनीज खाना पका सकता हूँ, आगे क्या कहा? 而且我煮的很好吃， आपकी ना आवाज नहीं आ रही हम तक सही, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। हमारी而且 हाँ, 而且我做的很好吃，我做的我做的很好吃। अच्छा, अब ये कहना चाहिए पुचिन वो हुई जो चुंगो菜，而且我做的很好吃। तो आप बेसिकली कहना ये चाह रही हैं कि ना सिर्फ मैं खाना पका सकती हूँ बल्कि मैं बहुत अच्छा पकाती हूँ। आपका ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन आपको जो सिचुएशन दी गई है वो थोड़ी सी चेंज है बेटा। अब देखें, अब पुचिन जो है ना वो सब्जेक्ट के शुरू में लगा हुआ है। इस चीज़ को थोड़ा आपने समझना है, ग्रामर को थोड़ा समझना है कि पुचिन अगर सब्जेक्ट में शुरू में लगा हो तो क्या होता है। तो इसको दोबारा मैं बैक जाऊंगा और आप लोगों को बताता हूँ पढ़ के। देखिए ना, वो कह रहा है एंड इट इज यूज बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट। सो पुचिन सब्जेक्ट से पहले तब आता है जब दोनों सेंटेंसेस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट, जब दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था बुशरा, जो आपने सेंटेंस मैं बोलूं? बनाया, ये आपको ना यहाँ पर एक और बंदे की बात करनी है। आप अपने ही बारे में मजीद कमेंट नहीं कर सकती अब, क्योंकि पुचिन सेंटेंस के अंदर शुरू में लग गया है सब्जेक्ट से पहले। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अब व्हाट विल वी डू इज, किस तरह सेंटेंस कंप्लीट करेंगे? पुचिन वो हुई जो चुंगो चाय, ना सिर्फ मैं खाना पका सकती हूँ, वो मामा ये हुई जो चुंगो चाय। तो हमें वो मामा ऐड करना पड़ जाएगा। वो मामा ये हुई जो चुंगो चाय, क्योंकि इस सेंटेंस में पुचिन जो है वो पहले लगा हुआ है। वो मामा也会做中国菜。好，那我们继续吧，继续。तो ये था जी हमारा पुचिन शमा शमा अच्छे की प्रैक्टिस होगी हमारी। दूसरा जो हमने ग्रामर पैटर्न पढ़ा था दैट वाज 从来। 从来是हमेशा से, कोई चीज़, समथिंग हैज़ बीन लाइक दिस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, माजी से लेके अब तक कोई चीज़। और मैंने बताया था यूजुअली यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस आमतौर पे, जिस तरह मैं कभी भी चाइना नहीं गया, मैं कभी भी लेट नहीं हुआ, इस तरह के सेंटेंसेस में सोंग लाए इस्तेमाल होता है।
और जी, आई होप आप लोगों ने सेंटेंसेस कंप्लीट किए होंगे। तारिक, आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें। 很多人一回家就ये क्या है पा पामन ईगोन हम्म आगे एक सेकंड ये इसको साइड पे कर लूं जी ये शैला चीनियन हाइपू का ये है टोंग पुचरताओ कुछ अच्छा ये थोड़ा करेक्टर लिंचू टेढ़े मेढ़े लिखते हैं लिंचू पूछताओ लिंचू नेबर पर लिंचू ये है क्षमा क्षमा से पहले क्या है 姓什么 शिंग हाँ, वो कहता है जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। चूल चीनियन कुछ सालों से रह रहे हैं और हाय पुचरताओ लिंचू शिंग शमा, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि लिंचू का सरनेम क्या है, हमारे नेबर का नाम क्या है ना, उस सेंस में बात की जाए। तो फ्रेज कैसे कंप्लीट करेंगे तारिक? सोंग लाए पु, सोंग लाए उसने यहाँ पे हमें रेफरेंस दिया हुआ सोंग लाए पू से सेंटेंस कंप्लीट करें। Sir, I didn't. लाए पू खानला पू खानला कभी भी देखते नहीं है। जी, एनीवन एल्स? सर मैंने ये किया ही नहीं है। तो अभी ट्राई कर रहे हैं ना, इट डजंट मैटर किया है कि नहीं, वी आर ट्राइंग राइट नाउ ना। Okay. कि बहुत सारे Okay. लोग घर जाते हैं दरवाजा बंद कर लेते हैं और उन्हें अपने नेबर का नाम भी नहीं पता। तो सोंग लाइपू क्या होगा? उन्होंने क्या चीज कभी भी नहीं की। Communicate. 聊对，天。聊天儿，从来不跟邻居，क्योंकि 邻居का जिक्र आ गया ना कि जी सर। 聊天，ये हम कह सकते हैं। 从来不跟邻居聊天 कि वो कभी उन्होंने कभी जो है ना अपने नेबर से बात ही नहीं की। हाँ, या 从来不跟邻居说话 भी लगा सकते हैं। 说话，说话。从来不跟邻居说话。好，第二个呢 ，Ambreen，你来读一下。我经常在电梯里。So what is this? 遇到遇到他，可能他也在这，ये भूल गया。他也在这座大楼。大楼里上班。这座यहाँ पे जो ज़ो है इट इज अ मेजर वर्ड फॉर बिल्डिंग्स। 这座大楼上班。वो कहता है जी 我们经常在电梯里遇到कि हम अक्सर ही जो है ना電梯कहते हैं वो जो आपकी एलिवेटर के अंदर हाँ उसके अंदर हम मिलते हैं। 遇到 हमारा सामना होता है, 我经常 मेरा उसके साथ सामना होता है। 可能 शायद 他也在这座大楼里上班, शायद वो भी इसी जो बिल्डिंग है ना इस बिल्डिंग में शांगपान करती है, काम करती है। 但是我们 लेकिन हमने क्या किया है? अम्बरीन सेंटेंस कंप्लीट करें। 我们上来 No sir, I have no idea. बस लियाओ थियार तो पहले हो गया। तो अभी भी हो सकता है लियाओ थियार। इसमें क्या है? 我们从来没有从来没聊天儿 कह सकते हैं। व्हाई नॉट? कि हमने कभी भी बात ही नहीं की। सिचुएशन तो कोई ऐसी ही बतानी है ना यहाँ पे कि जो कभी हुई नहीं, माजी से ऐसा ही है, चेंज ही नहीं हुई सिचुएशन। तो 但是我们从来没有聊天儿
एक एक वर्ड यूज होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आमतौर पर सोंग लाए में ता चाओ हु, क्योंकि ल्याओ थ्यार एक ऐसी चीज है आमतौर पे दोस्तों के साथ करते हैं ना, तो या फिर Yes, तो ल्याओ थ्यार की मतलब ये एक वर्ड है जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, ताचाओ का मतलब है हेलो हाय करना ना, सलाम दुआ, जिसको उर्दू में कहते हैं ना सलाम दुआ करना, ओके ताचाओ सलाम दुआ करना, कि हमने कभी सलाम दुआ ही नहीं की, हेलो हाय ही नहीं किया, ताचाओ mm, जी। बुशरा आप थर्ड पढ़ें। Ni cha hu तो so fa चन यो इस, chan and is. कि तुम्हारा हस्बैंड जो है ना वो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है।好的，这个给你们作业，ये आप लोगों को होमवर्क देते हैं, आप इसको कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिएगा,好不好？ना हाँ जोला हाँ चमतुआ, लाइक क्योंकि हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है रिव्यू में, सो हमें आगे चलना है। सो मकसद ये है कि एक दफ़ा रिव्यू कर लिया जाए। शामिन योचेगा कांग कांग, यू रिमेंबर कांग? यस सर फूड्स, इट्स एन एडवर्ब, क्या इंडिकेट करता है? एन एक्शन और सिचुएशन टुक प्लेस ओनली अ व्हाइल अगो, कि ये काम बस थोड़ी देर पहले ही हुआ है, इस काम को हुए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। इट इज़ यूज आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब, ये इसकी बेसिक जो है ना वो थी। और लेट्स सी क्या, अगर आपने नहीं भी किया लेट्स डू इट टुगेदर। जी तारिक, तारिक फर्स्ट वाला आवाज पढ़ें, कट रही थी फर्स्ट वाला पढ़ें। जी जी नीमन लिया अंशुर दा जोला बा कह रहे जी आप लोगों को मुलाकात किए हुए जानते हुए बहुत टाइम हो गया, कैसे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे कांग से? बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो कंग नहीं, कांग तो अभी भी को कहते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल तो ये तो ऑपोजिट हो गया ना ऑपोजिट ही बोलना है, ऑपोजिट ही बोलना है। कि एक बंदे को मुझे जानते हुए टाइम नहीं हो, लोग कहते हैं यार लगता है आप लोगों को जानते हुए बहुत टाइम हो गया, तो मैं क्या कहूंगा उसे? उसे कहेंगे कंग वमन हम्म, जुइचिन नहीं जोइची नहीं ना लगाएंगे, यहाँ पर आपने यही देखना है। देखें, कांग को दोबारा देखें, आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि कांग कहाँ लगता है ग्रामर में। कांग एक एडवर्ब है, हमने कहा कि कांग जो है ना वो एक एडवर्ब है, तो उसको वर्ब से पहले लगना है ना। तो आपके सेंटेंस में वर्ब क्या है? बिल्कुल वेंचर तो पहले फिर सेंटेंस क्या बनेगा? वमन लिया ओके वमन लिया कांग रेंश, दिस विल बी आवर सेंटेंस, वमन लिया कांग रेंश, कांग रेंश, कि हम लोगों को तो अभी अभी मिले हैं, ज़्यादा टाइम हमें नहीं हुआ, और बल्कि सेंटेंस के शुरू में हमें पोशर लगाना चाहिए, पोशर। हाँ, क्योंकि उसकी बात को पहले हम निगेट करेंगे, भाई नहीं वो अमल्या कांग्रेस, कि हम तो अभी अभी मिले हैं। हाँ, शामियंस बुशरा आप सेकंड पढ़ें। वो कहते हैं जी, नी तो इच्छर द शंख्वा शी गुआन लमा, क्या तुम यहाँ की जिंदगी से शीगवान हो गए हो? शीगवान मीन्स familiar आदि used हो to गए,
फैमिलियर नहीं होता यूज इसका टू मतलब, इसका यूज टू हो गए हो। तो यहाँ कांग से जुमला कंप्लीट करना है, आगे उसमें यूज टू कॉन्टेक्स्ट तो जिया वो है 现在好多了कि मच बेटर नाउ, अब काफी यानी कि बेहतरी आ गई है। इसका मतलब है शुरू में बेहतरी नहीं थी, शुरू में मसले थे, ठीक है। तो क्या कहेंगे जी, शुरू में मसले मसाइल थे।哦，我们说说。好，那你说以前是吧？以前से सेंटेंस शुरू करना है।以前刚刚के बाद क्या लगेगा? 我不喜欢刚来我的有很时候，来刚来的时嗯候，刚来的时候कि 啥 जब 地 हम 方呢？ मैं 也 नई नई आई थी,有点儿不习惯。刚来的时候有点儿不习惯，या सिंपली 以前भी सेंटेंस में लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। 刚来的时候 जब मैं नई नई आई थी, 有点儿不习惯 तो मुझे आदत नहीं थी। 现在好多了, अब बेहतर हो गया। जी अमरीन थर्ड 嗯， पढ़ें। 他韩语说的怎么样？ हाँ जी, उसकी चाइनीज़ कैसी है? 这个你们做作业吧。ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 好，下面呢有这个मैंने थोड़ा सा आपको पॉइंट हिंट दे दिया था इस बारे में। ये कंपैरिजन है जी कांग और कांग साय का। क्या फर्क है जी, अगर सिंपल अल्फाज में बताया जाए इन दोनों में? पहले सिमिलैरिटी बताएं। सॉरी सर, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? इन दोनों लफ्जों में एक वर्ड है कांग और दूसरा है जी कांग साय। सर दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये जस्ट नाउ लाइक कुछ टाइम नहीं हुआ जब की बात हो रही होती है, लेकिन कंग का ये डिफरेंस है कि कंग जो है इसमें जो स्पीकर है वो कुछ बोल रहा होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। यस, हम ये नहीं कह सकते स्पीकर बोल रहा होता है, दोनों में ही स्पीकर बोल रहा है, लेकिन जो बाद में आपने बात कही वो ठीक थी। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर के काम के अंदर ये होता है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इस काम को हुए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। और कुछ और ऐड करना चाहेंगे कोई और? सर इसको थोड़ा सा explain कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है नेक्स्ट। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। सर can be इसको used as an problem. या आपकी आवाज़ सही नहीं आई बुशरा में। सर यहाँ लिखा है adverbial modifier both नहीं नहीं, can be उसको तो used छोड़ ही as देना, उसकी adverbial तो अभी बात ही नहीं हुई कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। मैंने इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बताई थी और आपको होमवर्क दिया था। मुझे जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंग्लिश तो पढ़ ही लेंगे बाद में। सो बेटा मैंने लास्ट टाइम बताया था कांग और कांगसाई में बेसिक फ़र्क ये है कि कांग की सिनेरियो में स्पीकर को लगता है कि इस काम को हुए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बोथ इंडिकेट दैट एन एक्शन और सिचुएशन टुक प्लेस नॉट लॉन्ग अगो। नॉट लॉन्ग अगो का मतलब है ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो दोनों का सेम मतलब है। लेकिन कांग में ये है कि कांग के अंदर ये जो टाइम है ना, नॉट लॉन्ग अगो, दिस टाइम कैन बी 2 minutes, 2 hours, 2 days, इवन 2 years। ये जो टाइम है स्पीकर के मुताबिक ये चेंज होता रहता है कांग के अंदर। ओके, जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि आप सेंटेंस एक बना सकते हैं, 我刚开始学习汉语1年了, कि मुझे चाइनीज स्टार्ट किए हुए सिर्फ कितनी देर हुई है? 1 साल हुआ है। सो आपने सेंटेंस में कांग यूज कर लिया, क्योंकि आपके मुताबिक 1 साल को चाइनीज पढ़ना ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। यू कैन यूज दिस सेंटेंस, आप सेंटेंस में कांग यूज कर सकते हैं। लेकिन कांग साय जो है ना, ये एक, इसका मतलब फ्यू मिनट्स अगो ही है, इसका ताल्लुक स्पीकर से नहीं होता।
कि स्पीकर को लगता है, इसका मतलब कैटेगोरिकली फ्यू मिनट्स अगो होता है, फ्यू मिनट्स अगो। ये मैंने आपको बताया था और मैं अपनी वीडियो भी अपलोड करूँगा, आप उससे अच्छा रिव्यू जी, कर लिया था, ठीक है। फ्यू मिनट्स अगो, ये काम का मतलब है। बाकी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग इसका कंपैरिजन को करें, तो वो आपको करना है बेटा, खुद ही करना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो फिर सारा लेसन गुजर जाएगा। तो ओके सर। से बड़े आप बेसिक्स ही होमवर्क हैं, मैंने देना लास्ट भूल टाइम नहीं गए बताया था थे? आपको। क्या कह रहे हैं? आपने फ्राइडे को होमवर्क देना था, आप मेरा ख्याल भूल गए थे। लेकिन मैंने आपको क्लास में बताया था ये चीज़ें, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह इन क्लास कि ये सर चीज़ें कर आपने लिया। करनी है। और मैंने डिफरेंस भी बताए थे कि कांग इज एन जी एडवर्ब जी सर्विंग एज एन एडवर्बियल यूज्ड ओनली आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द, और कांग्स है जो है वो टेम्पोरल। तो ये थोड़ी सी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, इनको आप देखें और इनको करें, ओके और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। अब हम चलते हैं जी, इंशाल्लाह। आज के हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। हाँ, सर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका शंखो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, मीनिंग सेम है, तो हम उस कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है और कौन सा कहाँ? ये बढ़िया शियानबो बहुत सारे कौन से वर्ड हैं जिनका मीनिंग सेम है। पीछे गुजर गया। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है हम उसको डिस्कस करते हैं ना, जिस तरह लास्ट टाइम क्लास में श ख और ख श आया था। हम्म। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे, कौन सा किस सिनेरियो में यूज हो सकता है, कौन सा नहीं। अभी जो यस सर। डिफरेंस था उसको मैंने इस वजह से ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसका एग्जाम में पेपर नहीं आना ना, पेपर में नहीं उसका सवाल नहीं होना। बट स्टिल इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आप उसको करें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को आंसर कर दूंगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा उस कंपैरिजन को, बिकॉज वो एक अलहदा से 20 मिनट ले जाएगा। इट्स रियली जी सर, टाइम वो टेकिंग बाद थिंग। में पूछ लिया हाँ, करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो फिर वो बच्चे जो ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे होते हैं मैं उनके आंसर ज़रूर दे देता हूँ, लेकिन वो जी सर। ज़्यादातर यही होता है कि मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बट जिस तरह आज देखें मैंने जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लोगों की तरफ से नज़र नहीं आ रही। सर एक्चुअली हाँ, नहीं, सीरियसली इस तो दफा बिल्कुल अगर भी नहीं आप पढ़ा। लोग होमवर्क कर लेते तो मैं शायद कांग और कांग साई को डिस्क्राइब करता आज। तो ऑलमोस्ट हाफ नहीं। आवर हो गया, मैं पिछली क्लास को रिव्यू करा रहा हूँ। तो ये ऐसे चलता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे चलती है क्लास की। अगर आप लोग होमवर्क्स अच्छे करेंगे तो आई विल टेंड टू टेल यू मोर मोर थिंग्स ना, आप तो कुछ नई चीज़ें बता सकूँगा। तो अगर अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं बेसिक्स में ही रहूँगा, क्योंकि बेसिक तो लाजमी है ना, जो पेपर के लिए लाजमी है वो तो नहीं छोड़ सकते। तो ये सिनेरियो है। सो आई होप आप काम को, जो काम पढ़ लिए बस उसको करना होता है, दैट्स इट, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए। आगे चलते हैं जी टेक्स्ट 4 की तरफ। 简单的爱情课文4जी 不同的人对浪漫的爱情有不同的理解। कहते हैं जी डिफरेंट लोगों का जो है ना वो लांगमान द आइचिंग, रोमांटिक लव, ये जो वर्ड है लांगमान द आइचिंग यो पुथोंग द लीचिए, लीचिए का मतलब होता है जी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड। हाँ, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है लव को लेकर। जिस तरह नियनचिंग रन का मतलब क्या है जी? यंग पीपल। यंग पीपल हाँ, यंग पीपल को क्या लगता है जी लव क्या है?浪漫。年轻人觉得什么是浪漫？什么是浪漫？浪漫一会。很多的聊天对，聊天。Young people 说，哦，浪漫就是聊天，是吧？我们可以学一下。你可以说，每天都在聊天。哎，我怎么写不下来多的时间啊？我们可以说，Young people thinks 一起聊天，那一起聊天不太合适。你可以说聊天啊，嗯。一起
过का मतलब है टू स्पेंड 过时间 different activities में इकट्ठे टाइम स्पेंड करना 那怎么样 etc 那中年人呢 what is the meaning of 中年人 middle age people. 对 middle Mature, you can say. middle age 那 middle age 你觉得是什么 age कैसी एज कब से कब तक कहाँ तक होती है 30 plus to 35 or 40. You can say starts from 30, 30 to 40 or 40 35. 45, 我觉得 45, 我也觉得是45 50. I don't know कि it's right or wrong मुझे लगता है 45 तो होगी या maximum 50 middle age right Maximum 50 है बस. 我和塔利克我们两个是中年人了塔利克 Yes. 那中没年说的好那塔利克你觉得这个浪漫是什么呢 बस बच्चों के पैपर पूरे कर रहे. 孩子的对照顾孩子可以说照顾孩子照顾孩子就是浪漫是吧可以说呀 Yes. take care of children 照顾孩子照顾那也可以说照顾家人就是浪漫 Planning for their education. 对孩子那也都 overall यही आ गया ना 照顾孩子家人好那老年人呢 Okay. 老年人是什么概念 अब old age आ गया ना उनका क्या कॉन्सेप्ट है व्हाट इज रोमांस So yeah. हाँ निशा हम देखते हैं जी हमारा हाँ। आज का लेसन जो है वो इसी बारे में है और इस बारे में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है रोमांस को लेकर लव को लेकर ठीक है क्लियर ईशा 首先我们来看一下这个词汇生词 new words repeat after me 羡慕羡慕爱情爱情星星星星及时及时加班加班亮亮感动感动好那第一个是什么呢羡慕是什么意思呢羡慕 to envy to admire admire करना किसी को कि यार वाह इसकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है ठीक है कि दो लोगों की दोस्ती बड़ी अच्छी है अगर तो हम लोग उनको शेनमू कहते हैं ना हम कह सकते हैं जी 我羡慕他们两个的友谊他们两个的友谊 उन दोनों की दोस्ती पर मैं फख्र करता हूँ शेनमू करता हूँ एडमायर करता हूँ yes वो शेनमू सो लोग जो है ना वो जरी बात है लव की अगर बात आ जाए आइचिंग की बात आ जाए तो आइचिंग को भी एडमायर किया जाता है ना तो हम कह सकते हैं शेनमू आइचिंग ना क्योंकि everybody almost 羡慕爱情 he admires or he or she admires love 好爱情जो है वो सिंपल लव को कहते हैं हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना सिंग सिंग से什么ना स्टार्स को कहते हैं जस्ट अ नाउन सितारे होते हैं ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ ना वो शिंग आर उसमें पढ़ा हुआ ना ये शिंग yes शिंग तो ये शिंग स्टार वाला है इसमें श्वेशंग का शंग भी है इस तरह से याद रख सकते हैं हम एंड नेक्स्ट वी हैव चीश वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा ग्रामर पैटर्न है इसको हम डिस्कस करेंगे अब अभी और चीशर का मतलब होता है इवन इफ तो चीशर के बाद एक्चुअली एक सिचुएशन आती है और दूसरे क्लॉज में एक ऐसा रिजल्ट होता है जो आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता जिस तरह मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ 其实我们毕业
20年了，但是我们还是经常联系। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ग्रेजुएट हुए हुए 20 साल हो गए हैं. 其实 हमने 毕业 कॉन्टैक्ट नहीं किया 20年了，但是我们经常联系, लेकिन हम अभी भी अक्सर मुलाकात करते हैं, राब्ता करते हैं. ये तो आप मुझे बताएं 20 सालों बाद भी, ग्रेजुएशन के 20 सालों बाद भी राब्ता होना, क्या ये रेयर चीज है, क्या ये आम है? yes, नो सर सो no, चीशर एक no. ऐसी सिचुएशन में यूज होता है जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती, बहुत रेयर होती है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे. ये कंजक्शन है. Okay. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास Okay. चापान. चापान, पान किसे कहते हैं जी? क्या पा वर्क वर्क को शांगपान शापान हमने पढ़ा. तो चा वैसे कहते हैं जी प्लस को ना, जो प्लस माइनस होता है ना मैथमेटिक्स में, चा का मतलब प्लस होता है या ऐड करना होता है. तो चापान का मतलब होगा एडिशनल Okay. वर्क, जिसको हम ओवर टाइम कहते हैं. Okay. Like I can say 昨天我加班到10点, 加班到10点, कि कल मैंने 10 बजे तक 加班किया. ओवर 也可以说加班到0点. 0点का मतलब है रात के 12 बजे तक. सो 加班到0点, क्योंकि 0 o'clock तो कोई टाइम नहीं है ना, तो रात के जो 12 बजे हैं उसको हम 0点भी कहते हैं. Okay. ओके सर नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड ल्याङ. ये प्याओ ल्याङ के अंदर भी होता है ना, ये ल्याङ, प्याओ ल्याङ Yes, द sir. ल्याङ. Shine. तो ल्याङ का मतलब होता है शाइन करना. राइट जिस तरह शाइन, Jordan type तो edition. तंग ल्याङ ल, लाइट जल गई, हम कहते हैं तंग ल्याङ ल. राइट लाइट को जलाओ. 就想一下良心。对，下面是什么？感动。感动 means to touch. कान का मतलब जो है ना वो फीलिंग से है ना, हमने पढ़ा हुआ है कान, शिंगचू, इंटरेस्ट. जी और तो तोंग का मतलब होता है मूव. वो यूं तोंग वाला तो तोंग कांतोंग ये है कि एक ऐसी फीलिंग जिसने आपको टच कर दिया, मतलब आपने किसी की स्टोरी ऐसी सुनी जिससे आप मूव हो गए ना, तो ये वो वाला कांतोंग है. 好， ओके 我们继续。 其实 ओके अब हमारे पास ये ग्रामर पैटर्न है जी, चीश शमा शमा, ये शमा शमा. तो एज आई टोल्ड यू गाइस कि एक ऐसा सिनेरियो जो कि आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता, रेयर होता है, उसके अंदर चीश इस्तेमाल होता है. तारिक आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें. ओके 你应该多回家看看老人，其实跟他们吃吃饭，聊聊天，他们也会非常觉得会觉得，sorry，会觉得很幸福。 कहते नींद है तो वो हुई जा खा खा लाउरन, तो तुम्हें घर जाना चाहिए वापस, और बूढ़े लोग घर के जो हैं माँ बाप दादा दादी, आपको उनसे मिलना चाहिए. 其实 even if 只是跟他们吃吃饭, आप सिर्फ उनके साथ खाना खा लो, 聊聊天儿, गप लगा लो, 他们也会觉得很幸福. they will still feel very happy अगर आप उनसे इतनी छोटा सा भी काम कर लो. दूसरा पढ़ें आप अमरीन. थर्ड वाला पढ़ें अमरीन, थर्ड वाला. 人们其实晚上加班到0点， 到家时自己家里也还2早等。 अच्छा, ये वर्ड है ल्यांग च तंग. ल्यांग अभी हमने पढ़ा ना, शाइन को कहते हैं, और च इंडिकेट करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट को. तो ल्यांग च का मतलब है अभी तक शाइन है, जली हुई है. क्या अभी तक जल रही है? तंग, लाइट जल रही है ना. तो ये एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, रोमांस की,
और ये भी हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये बेसिकली चोंगनियन रन की थिंकिंग है, मिडिल एज पीपल की। तो वो क्या सोचते हैं, 浪漫史 रोमांस क्या है, 其实 even if 晚上加班到0点 कि आप ओवर टाइम करके 12 बजे भी घर पहुंचे हैं, जब आप पहुंचे हैं 到家时自己家里也还亮着灯 कि आपकी घर की लाइट अभी तक जल रही हो, मतलब आपका कोई इंतजार कर रहा हो। दिस इज रोमांस फॉर मिडिल एज पीपल। तारिक नी थोंगी माँ, 同意。 थोंगी माँ, ते थोंगी। हाँ, इसको कंप्लीट करना है जी, आपने कंप्लीट द सेंटेंसेस। और हम चर्चा看一下第4个课文 टेक्स्ट 4 को देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ।很多女孩子羡慕浪漫的爱情，那什么是浪漫呢？年轻人说，浪漫是他想要月亮时，你不会给他星星。中年人说，浪漫是即使晚上加班到0点，到家时自己家里还亮着灯。老年人说，浪漫其实就像歌中唱的那样。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。其实让我们感动的就是生活中简单的爱情，有时候简单就是最大的幸福。好，那我们一个一个来看一下。सो हमारे टेक्स्ट की का इस वक्त सब्जेक्ट क्या है, 浪漫的爱情 राइट। 浪漫啊 कहते हैं Yes,很 sir. 多न्यू हायर्स, बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो शेन मूव करती हैं, एडमायर करती हैं वो बहुत, किसको, 浪漫的爱情 रोमांटिक लव को एडमायर किया जाता है जी, तारीफ की जाती है उसकी। कहते हैं ना 什么是浪漫呢 व्हाट इज रोमांस। सो 中年人说, अब आपने नोट करते जाना है कि किस किस के बारे में बात है। 中年人说सॉरी 年轻人说, सबसे पहले यंगस्टर की बात कर रहे हैं। क्या है जी यंगस्टर्स के मुताबिक, क्या है लव इस टेक्स्ट के मुताबिक, बताएं। Like moon and 他想要月亮时,月亮किसे कहते हैं, चांद को। जब उसको चांद चाहिए, 你不会给他星星, तो आप उसको सितारे नहीं दे सकते। मतलब उसको जो उसका जो स्टैंडर्ड है, आप उसको उससे नीचे नहीं ना लेके आ सकते। उसको जो चाहिए आपको उसको वही देना है। ये यंगस्टर के अंदर रोमांस इसको कहा जाता है जी। कहते हैं जी 中年人说, जो मिडिल एज लोग हैं वो क्या कहते हैं। हाँ, तारिक ने भी थोंगी किया था कि 浪漫क्या है, 即使晚上加班到0点, कि जापन करके 12 बजे भी घर पहुंचे हैं, जब घर पहुंचे 自己家里也还亮着灯, घर में लाइट जल रही हो जी, कोई इंतजार कर रहा हो। और बूढ़े लोग क्या समझते हैं, 老年人说浪漫其实कि रोमांस एक्चुअली क्या है, 就是像各种唱的那样。वो कहते हैं जी शांग is just like, ग means song के अंदर जैसा गाया गया है। Do you know this is a song? which one, sir? 你知道吗 There is a song about this sentence. तीन चार सॉन्ग सुने मैंने, ये पता नहीं कौन सा है।不是，我说这是一个歌，ये जो टेक्स्ट के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है ना, 我能想到最浪漫的事就是和你慢慢变老। ये जो लाइन है ना, ये एक गाने की लाइन है जिसको वो यहाँ पे वो बता रहा है। सुनते हैं। ClickUp AI Note Taker is different than all the rest. हाँ, अब यहाँ पे सुनिएगा, अल्फाज पे गौर म्यूजिक कोई करिएगा। खास नहीं। वो कहती है कि 我能想到最浪漫的事 कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा रोमांटिक बात क्या है, ये वाला 事情 वाला 事 है। 就是和你一起慢慢变老 तुम्हारे साथ आहिस्ता आहिस्ता
变老 बूढ़े बूढ़ा हो होना, जाना। बूढ़े 上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后做。 आगे जरा वो स्ट्राइक ना आ जाए मेरे चैनल पे, तो आप ये गाना सुन सकते हैं, मैं आपको ये भेज दूंगा। ये तो शेयर कर दीजिए कल हम जी मैं आपको, तो यहाँ पर वो कहते हैं जी, 我能想到 बूढ़े लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, ओल्ड पीपल कहते हैं 我能想到最浪漫的事就是和你一起慢慢变老 तुम्हारे साथ आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो जाना। कहता है 其实 actually 让我们感动的 लेट अस मूव, के ऐसी चीज जो हमें जिंदगी में मूव करती है, टच करती है, वो क्या है? 生活中简单的爱情, जिंदगी में जो सिंपल लव है वो हमें बेसिकली टच करता है, मूव करता है।有时候 sometimes 简单就是最大的幸福, सिंप्लिसिटी जो है वो सबसे बड़ी हैप्पीनेस होती है। सो आप इस टेक्स्ट को दोबारा देखें, ये हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपका होमवर्क है, आपकी बुक पे भी मौजूद हैं। और मीटिंग हमारी कंप्लीट होने लगी है, मैं दोबारा मीटिंग का लिंक आपको भेजता हूँ। आई थिंक मज़ीद 10 मिनट्स लगेंगे और हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ 你听说过七夕吗? तो आप इसको सर्च करें, तब तक 1-2 मिनट हैं। 七夕क्या है? क्योंकि अभी हमें इस पर डिस्कशन करनी है। 好，我先重新发给你们。好，等一下。 कॉमन नहीं 好。哦，这样吗？坚持吧，坚持。好，你有，我们继续，我们看一下这个，你听说过七夕吗？Have you heard of this word 七夕？ नो नहीं हो 那七夕是什么？你读一下它的一个中国人中国的情人节情人节，节ये सीजन वाला चाहिए 对， हाँ लेकिन यहाँ पर 就是 ये फेस्टिवल के लिए आया ना, 情人节 हाँ फेस्टिवल 啊， ठीक हो हाँ ये फेस्टिवल के लिए भी होता है चुंगवा द चिंगरन चाहिए ये कोई फेस्टिवल है जी हाँ शिर क्या वर्ड था ये थी छी 七夕七夕 शी चाहिए ये कोई फेस्टिवल है जी जी 说的是年说的是五牛 ये 郎 क्या वर्ड 牛郎 क्या न्यू 对牛郎 बोला तो नहीं कभी पहले 对牛郎 How the 牛奶का牛है ना ओके कहाँ पे न्यू नायका न्यू 牛郎 ये है अच्छा ये मेल है इस बेसिकली छिंगरंस ये कहते हैं उसका, ये जो वैलेंटाइंस डे आप कह सकते हैं या लवर्स डे कह सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली वैलेंटाइंस, ओके लवर डे कह सकते हैं आप इसे। और इसे छी सी चिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसे हम पढ़ेंगे। और ये क्या बताता है, न्यू लांग और ची न्यू, फीमेल का जो किरदार है उसको हम कहते हैं जी इसमें ची न्यू, 记的应该是吧？妓女还是织女？我确认一下。Let me have a confirmation。啊，织女 ZHI 织女，这个是जो फीमेल है उसको हम 织女कहा जाता है। 织女的故事，ये न्यू लांग और 织女है, उनकी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। हाँ, तो हम देखते हैं जी क्या स्टोरी है, क्विकली सा देख लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लंबा जाएंगे इसमें। ये स्टोरी अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पेज नंबर 13 पे लिखी है बुक में, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये कल्चर को समझना इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आ जाता है, पूछा जाता है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो कहते हैं जी 每年农历7月 6 月का मतलब है 7वां महीना, यानी कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से जो 7वां महीना है ना, 这一天是中国汉族的
传统节日七夕节，तो 7वें महीने में हो गया जी ये 七夕 फेस्टिवल।因为当天活动的主要参加者是少女，少女कहते हैं young females को, young girls को। तो कहते हैं उस दिन जो एक्टिविटी होती है उसके पार्टिसिपेंट्स कौन है? मेनली यंग गर्ल्स। समझ आ रही है बात की? एंड द एम ऑफ द एक्टिविटीज, और मकसद क्या होता है? 而节日活动的内容又是以मकसद क्या होता है जी? द एम ऑफ एक्टिविटीज सच एज डूइंग नीडल वर्क, जिस तरह हमारे यहाँ पहले हुआ करता था, दादी हमारी किया करती थी नीडल वर्क ना, क्या कहते थे उसे? कढ़ाई बिल्कुल। करना, ठीक है। क्रोशिया। मेकिंग स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, ऑफरिंग फ्रूट सेक्रीफाइसेस, लोगों को खाना वगैरह खिलाना, इज टू प्रे फॉर स्किल्स। और वो ये चीज़ें क्यों करती हैं? 为主所以人们成为这一天 प्रे फॉर स्किल्स, और उनका मकसद ये होता है कि गॉड जो है ना वो हमारी स्किल्स, इन स्किल्स को अच्छा करे, जो घरेलू स्किल्स हैं। द डे इज ऑल्सो कॉल्ड प्लीडिंग फॉर स्किल्स डे, इसको ये भी कहा जाता है। मेडन फेस्टिवल भी कहते हैं, या गर्ल्स डे भी कहते हैं, या चाइनीज में इसके नाम लिखे हुए हैं जी, शाओन्यूचिए, न्यूअर्चिए या छीशीचिए कहा जाता है। लायुनी न्यूलांग शिन्यू द आइचिंग गुशर, और ये कहाँ से आया जी? द लव स्टोरी ऑफ काउहर्ड एंड वीवर गर्ल। आप इसको पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑल्सो अबाउट दिस फेस्टिवल। द छीशी फेस्टिवल इज द मोस्ट रोमांटिक ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन चाइना, एक्नॉलेज्ड एज द चाइनीज वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। तो पेपर में भी पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने ये इतना पढ़ाया आप लोगों को। हाँ, तो 我们直接看一下我们的课文5 टेक्स्ट 5 हम इसे कंप्लीट करेंगे। वर्ड्स को मेरे साथ रिपीट करेंगे। 自然 自然 原因 原因 因互相互相相吸引吸吸引引幽默幽默幽默脾气。脾气脾气那自然是什么呢？ नेचर को कहा जाता है ना, नेचर को, कुदरत को हम 自然कहते हैं। आपको पता है 自然 एक प्रोवर्ब है, मुझे बड़ी पसंद है ये प्रोवर्ब, ठीक है। इसको हम कहते हैं 顺其自然。你们想一下这个什么意思？这是一个成语，क्या顺 मतलब हो 其 सकता है? 顺 smoothly Very good，顺其自然。इसका मतलब होता है टेक थिंग्स एज दे कम, जिसको कहते हैं ना आने दे। या हम अपने हमारा एक वो फिल्म है बड़ी मशहूर है, तो हम 3 इडियट्स, उसमें वो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। शुन चीज़रान, इसका मतलब है कि भाई नेचुरली जैसे चीजें हो रही उन्हें होने दो, टेंशन नहीं लेनी। शुन चीज़रान, ज़रान नेचर को कहता है, तो शुन ची भाई नेचर ने जो चीजें जैसे तय की हुई है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। शुन चीज़रान उस मूवी की वजह से अभी तक पढ़ाई चल रही है। 顺其自然，对，顺其自然 बड़ी अच्छी प्रोवर्ब है। तो ज़रान हमने ज़रान अब एज एन एडवर्ब इसका क्या मतलब है? नेचुरली, नेचुरली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अच्छा ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, आगे चलते हैं। युआनयिन हम रीज़न को कहते हैं ना, हमने लेवल 2 में पढ़ा हुआ इन वे सोई बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो दिस, लेकिन हम रीजन एग्जैक्टली नाउन नहीं पढ़ा हुआ। तो अगर किसी से कहना हो व्हाट्स द रीजन, भाई क्या वजह थी? शमा युआनयिन, ओके शमा युआनयिन, क्या रीजन थी? शमा युआनयिन। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास हुशांग। हुशांग बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है जी, म्यूचुअली आपस में एक दूसरे को पसंद करना, लव करना। हुशांग आइचिंग, एक दूसरे की हेल्प करने को क्या? हुशांग पांगचू, हुशांग पांगचू। एक दूसरे को समझना, हुशांग लीजिए।
लीच है, ये कह सकते हैं हुशांग रेंश, एक दूसरे को जानना, दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं, हुशांग रेंश। तो हुशांग का मतलब होता है म्यूचुअली, दोनों तरफ से एक ही चीज होना। शीयन बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज, शीयन का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। तो म्यूचुअल म्यूचुअल अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, दोनों तरफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? 互相吸引，对，互相吸引। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम शादी की बात करें, चेखुन की बात करें, तो उसमें क्या होना चाहिए? 互相吸引 होना चाहिए ना। म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शोता चेखुन अगर शादी की बात करें, 互相吸引 इज अ 重要原因, इंपॉर्टेंट रीजन है शादी की हमने। रीजन है। नेक्स्ट वर्ड है जी योमो। योमो, योमो कहते हैं ह्यूमरस, है ऐसा शख्स फनी। जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना। हाँ, योमो। और नेक्स्ट है जी योमो। फीची। फीची टेम्परामेंट, टेम्पर को कहते हैं। अगर कोई शख्स जो जल्दी गुस्से में नहीं आता तो हम उसे कहते हैं था द फीची हन हाओ। और जिसका गुस्सा तेज है उसको फीची फुहाओ। और आमतौर पर जिसका फीची अच्छा नहीं होता उसके फंगियो भी नहीं होते, मिंगबामा। ऐसे ही है। सो नहीं फीची, वाला। अगर फंगियो ज्यादा आपको चाहते हैं आपके जिंदगी में अच्छे फंगियो नहीं आओ, या आओ हाउ द फीची, एक अच्छा फीची होना चाहिए। और ये भी जरूरी है खुशियांगशीन भी होना चाहिए दोस्तों में। हाँ। तो अभी मेरे ख्याल में नेक्स्ट ये इज ऑल अबाउट सॉरी, फ्रेंडशिप। जी जी। शी इनको थोड़ा मजीद एलाबोरेट करते हैं, इनका सेपरेट मीनिंग क्या है? करेक्टर को मेमोराइज करने के लिए जरा ज्यादा आसानी होती है, बाकी करेक्टर्स तो तकरीबन सिंपल ही हैं। अच्छा, शी का मतलब होता है इनहेल करना, ओके। सांस लेना, ठीक है ना, शी। और अगर बात की जाए तो दूसरा इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना। शी जो वर्ड है ओके। वो अट्रैक्शन से है, लेकिन सांस लेना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना ब्रीथ करने के लिए। तो शी जी। का मतलब होगा अट्रैक्ट करना। और इन और क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट वर्ड है जी यिन। यिन विद द थर्ड टोन, अगेन ये भी ये अट्रैक्शन से है। ओके। ये वर्ड इस इसका भी मतलब अट्रैक्शन है। और यिन ताओ अट्रैक्ट करना, गाइड करना, लीड करना, दोनों का वर्ड, दोनों। देखें चाइनीज में ऐसे ही होता है ना, ज्यादातर वर्ड्स डायसिलेबिक होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं। तो शी का मतलब सही भी है। अट्रैक्ट है, यिन का मतलब भी अट्रैक्ट, मिल के शी यिन बन गया। तो ज्यादातर वर्ड ऐसे ही बन रहे होते ओके। हैं चाइनीज में। ठीक है।那我们直接看一下这个互相，互相 खुशियाँ। क्या बताया था जी मैंने?互相क्या होता है? म्यूचुअल। म्यूचुअली। म्यूचुअली। अच्छा, हुशांग की एक प्रॉपर्टी है कि हुशांग के बाद एक मोनोसिलेबिक वर्ब आता है और डायसिलेबिक वर्ब आता है। डायसिलेबिक समझते हैं, ओके। जिस तरह मतलब शीख्वान दो 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 सिलेबल चाहिए। वर्ड्स का दो वर्ड्स या का करेक्टर। तो हुशांग शीख्वान, एक दूसरे को पसंद करना। हुशांग पंगचू, एक दूसरे की हेल्प। हुशांग लीजिए। आप ये नहीं कह सकते हुशांग आए, ओके। शायद क्योंकि छिंग आएगा। आई छिंग आ गया। और आई छिंग तो नाउन है, वो वर्ब है ही नहीं, तो खुशांग आई ओ छिंग भी नहीं यस आ यस। सकता ना। तो ये बात है कि आपने क्या चीज़ देखनी है कि खुशांग के बाद एक डायसिलेबिक वर्ब लगे। ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक ग्रामर पैटर्न है, जाए शमा शमा शां। तो ये किस लिए यूज होता है शां? नॉर्मली प्लेस के लिए यूज होता है ना, चोर्स शां, यस राइट? सर। इस तरह ये अब सेंटेंस है, पहला वाला पढ़े, अमरीन पढ़े। सर पहले वाला जी। 我把你的手机放在储物箱了。यस, कि मैंने क्या किया, तुम्हारा मोबाइल टेबल के ऊपर रख दिया है। ये तो शांग का बेसिक यूजेज था, लेकिन इसका एक एक्सटेंशन है, मतलब एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको समझने के लिए आई थिंक बड़ा अच्छा सेंटेंस है। सेकंड लास्ट भी, लेकिन हम लास्ट वाला पढ़ेंगे। तारिक आप लास्ट वाला पढ़े। 2个人共同生活，附近
舒瑶朗湾刚舒瑶性格上性格上互相吸引。吸引对对对，तो अब हम इसको समझने के लिए ग्रामर एक्सप्लेनेशन में निकाल रहा हूँ जी। वो कहते हैं जी द नाउन जो शंग है इज यूज 吸引 आफ्टर अनदर नाउन मीनिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा था ना टुवर्ड्स द शंग। लेकिन दूसरा इसका मतलब होता है विद इन अ सर्टेन स्कोप और रिगार्डिंग टू सर्टेन एस्पेक्ट। किसी खास चीज के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में भी शंग इस्तेमाल होता है। जैसा कि तारिक ने ये सेंटेंस पढ़ा, लियांगरन कोंग थोंग शंग हुआ। बुशरा, इसका क्या मतलब है कोंग थोंग शंग हुआ? या कोई और बताना चाहेगा इफ शी इज नॉट देयर? दो दो लोगों लोग का वो जिंदगी कॉमन गुजारने के लिए कॉमन हाँ, कॉमनली जब जिंदगी गुजार रहे हैं इकट्ठे, पुचिन शुयाओ ना सिर्फ चाहिए होता है लंगमंदाई छिंग रोमांटिक लव की जरूरत होती है, कम शुयाओ ज्यादा जरूरत होती है किस चीज की? शिंग शांग। शिंग कहते हैं ना पर्सनालिटी, शिंग शांग पर्सनालिटी ऑन को दी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो यहाँ पर शंग कोई वर्ड ऑफ लोकेलिटी तो नहीं है ना, लोकेशन नहीं बता रहा, नहीं वो है इस एस्पेक्ट में जी बात की जा रही है। तो यही हमारा ग्रामर पॉइंट है। तो पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए? खुशांग शीन, न्यूट्रल अट्रैक्शन होनी चाहिए जी पर्सनालिटी के अंदर। तो ये था जाय शम शम शांग, और इसके सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट कर लेना है होमवर्क में। हम टेक्स्ट 5 पढ़ेंगे जी, मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ पहले। 说到结婚，人们就很自然地想起爱情，爱情是结婚的重要原因。因为两个人共同生活，不仅需要浪漫的爱情，更需要性格上互相吸引。我丈夫是个很幽默的人，其实是很普通的事情，从他嘴里说出来也会变得很有意思。在我难过的时候，他总是有办法让我高兴起来。而且他的脾气也不错。结婚快10年了，我们俩几乎没因为什么事红过脸，很多人都特别羡慕我们。好，我们来谈一下这个。तो इस टेक्स्ट में किस बारे में बात हो रही है? 说到结婚，ये शादी के बारे में बात हो रही है। पहले लव के बारे में बात जी। शादी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नेचुरली क्या ज़हन में आता है? 爱情的时候，对，人们就会很自然的 naturally 想起उनको वो सोचेंगे किस बारे में? लव के बारे में, 爱情。कहते हैं जी爱情是结婚的重要原因। शादी की को इम्पोर्टेंट रीजन है, उसने कहा लव को। क्यों जी? 因为两个人共同生活不仅需要浪漫的爱情，ना सिर्फ रोमांटिक लव की ज़रूरत होती है, 更需要性格上互相吸引, बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो पर्सनालिटी जो है एक दूसरे की अट्रैक्ट करती हो, कैरेक्टर अट्रैक्ट करता हो। आगे वो ऐड करते हुए अपने हस्बैंड की जो है ना वो सारी पर्सनालिटी बता रही है। कैसा है जी उसका हस्बैंड? हन्यो मोदरन, ह्यूमरस है। ह्यूमरस की एग्जांपल क्या दी उसने? चीश। रिमेंबर दिस वर्ड चीश। चीश के बाद ऐसा रिजल्ट जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं। 其实是很普通的事情, कि वही आम सी भी बात हो, 从他嘴里说出来, 嘴 कहते हैं माउथ को, उसके मुंह से जो बात निकलती है 说出来也会变得很有意思, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आम सी बात को भी वो इंटरेस्टिंग बना देता है। हाँ जी तारिक साहब, बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। चाहे वो नानगो जी, नानगो कहते हैं सैड होने।
जब मैं सैड होती हूँ, था जोंग shi यो पनफा, कि उसके पास हमेशा पनफा होता है। पनफा कहते हैं मेथड को, उसके पास तरीकेकार मेथड होता है, वे होता है। किस तरीका चीज का का वे होता है? 让我高兴起来, मुझे खुश करने का उसके पास तरीका हैप्पी होता है। करने का कुछ हम्म, करना ठीक है। अच्छी, इसके अलावा उसका और पीछी भी बहुत अच्छा है जी। और 结婚快10年了, क्या है 10 साल होने वाले शादी को, 我们俩几乎कहते हैं ऑलमोस्ट, कि ऑलमोस्ट तकरीबन,没因为什么事,因为का मतलब होता है ना बिकॉज ऑफ 什么事, 什么事का मतलब है एनी एनी जो थिंग, भी मैटर हो एनी मैटर एनी मैटर, किसी भी मैटर की वजह anything, से होंगोलियन मतलब गुस्सा नहीं हुए हम, हमारे मुंह लाल नहीं हुए, मतलब नहीं झगड़ा नहीं हुआ। नहीं हुए निमन होंगी माँ, जी यू गाइस एग्री? ऐसा हो सकता है कि एग्री 10 साल हो जाए नो और सर, आपस में कभी लड़ाई ना हो, कभी भी ना हुई हो? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता।我也觉得有点奇怪, it's not possible, I think so. It's नॉट my point of पॉसिबल view. सर, नॉट कि कभी भी होंगोलियन ना हो। बहरहाल ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं कि वो बहुत चांगफूस का योमुआ हो, पीछी भी अच्छा हो, और हन योइस और उसके पास पनफा हो उसे खुश करने का। बट ये बात सर थोड़ा सिंपली सा है कि बंदा हो ही जाता है। पीछी ये कि वो बहुत मासूम लड़का है। पीछी अच्छा कौन नहीं, रहने फरिश्ता देता है ही है, आजकल मैं के तो दौर कहूँगा में लड़का नहीं है, फिर वो फरिश्ता ही है। यस सर। तो हाँ, अभी सर जोंगशी का भी ऑलवेज होता है, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा है सॉन्ग लाई का भी ऑलवेज है। हाँ, लेकिन सॉन्ग लाई हमने पढ़ा था ना, नेगेटिव सिचुएशंस मोस्टली। हम्म सॉन्ग लाई ओके इज यूज इन नेगेटिव सिचुएशंस मोस्टली, तो सॉन्ग लाई आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में मिलता है। और सॉन्ग लाई के अंदर एक ये भी फर्क है कि कोई चीज पास से अभी तक ऐसी ही है, बदली नहीं, ठीक है। जोंगशर के अंदर ये सेंस नहीं होती कि कोई चीज हमेशा से ऐसे है। जी सर, हाँ। ठीक। एंड में वो कहता है जी, 很多人都特别羡慕我们, बहुत सारे लोग हम लोगों को बहुत एडमायर करते हैं भाई। बिल्कुल जी, बनता है एडमायरेशन। हाँ, यस सर। तो ये था जी हमारा हाँ। टेक्स्ट नंबर 4 और 5 आज हमने पढ़ा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हमारी क्लास हमने ट्यूसडे को रखी हुई है, ट्यूसडे को होती है हमारी क्लास। जी 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 यस ट्यूसडे सर। को है। ठीक है, तो आप लोग देखें आज आपने फिर क्या काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर 1 कंप्लीट द कंप्लीट सेंटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मैंने करवा ओके दिए थे, सर। कुछ आज आप कर लें। दूसरी चीज़ जो मुझे आप लोगों से चाहिए यस जी, सर। सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, बेशक आप लिख नहीं सकते तो आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट। ओके सर। मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। तो ये देखें ना, टेक्स्ट 4 में क्या था, गुआन यू लांगमन के जी रोमांस को लेकर नियनचिंग रन, चोंगनियन रन और लाओनियन रन योशमा उथोंग द खनफा, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बताएं। तो आप लोगों को पता है ना। सो यस अगर आप सर। बेशक हाथ से नहीं लिख सकते, एटलीस्ट यू नीड टू टाइप करके आपने ज़रूर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। अगर आपको लगे जी ये लेबरस काम है, हाथ से लिखना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नहीं ये हाथ सवालों से के लिखने का जवाब। उसमें ये बेनिफिट होता है आपको करेक्टर याद हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों, ये यहाँ पर पेज नंबर 7 पे पहले 3 जो टेक्स्ट है ना, उनसे रिलेटेड भी सवाल जवाब हैं। टेक्स्ट 1 के 2 सवाल हैं, टेक्स्ट 2 के हैं, 3 के हैं। ये भी आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तब आपको इस चैप्टर की थोरो अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप इन सवालों के जवाब देंगे तो मैं बड़ा एक अच्छा सा होमवर्क आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है जी, तीसरा, पहला कंप्लीट द सेंटेंसेस, दूसरा क्वेश्चन आंसर, और तीसरा काम आपको दे रहा हूँ मैं, चूज द प्रॉपर वर्ड्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिलिंग ओके द सर। ब्लैंक्स करना इंपॉर्टेंट है। और फिर ये एक थोड़ी सी एक्सटेंशन आती है, जिस तरह ये कान वर्ड है ना, कान से बनने वाले वर्ड, कांतों, कांता और कांतों, कानमा और कांसिंग शू, सारे आपने पढ़े हुए हैं, तो ये भी कर लीजिएगा इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स। और काम तो बहुत करने वाले, पेयर वर्क भी करना चाहिए, बड़ा मज़ेदार पेयर वर्क है। ये क्वेश्चन है आई थिंक सो, इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर्स रोमांटिक रिलेशनशिप एंड कंप्लीट करें जी। आप इसको कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसी तरह ग्रुप वर्क
मुझे लगता है ग्रुप वर्क करना लाजमी हमें कर देना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ बोलना आना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसरिंग आपसे करूँगा 5 टेक्स्ट की, और ग्रुप वर्क से मैं अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ टेल योर ग्रुप मेंबर अ लव स्टोरी, यू नो इट कैन बी योर ओन एक्सपीरियंस, या कोई स्टोरी हो सकती है, कोई मूवी से आप ले सकते हैं, किसी बुक से कोई अफसाना ले सकते हैं। कहता है यूज एट लीस्ट 4 ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनमें से 4 सेंटेंसेस ज़रूर होने चाहिए उसमें। आप इसमें से 8 के 8 ले लें, 4 मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमने ये 4 पढ़े हैं। और नेक्स्ट क्लास में, अच्छा इसको आपने अगेन मुझे लिख कर ग्रुप में भेज देना। इट कैन बी, मैं इस वजह से बार बार कह रहा हूँ टाइप कर लें, क्योंकि ज़्यादा काम है, तो आपने इसको करके भेजना है मुझे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपने यू हैव टू स्पीक, क्योंकि हमें HSKK की भी तैयारी करनी है ना, सो यू हैव टू स्पीक इन नेक्स्ट क्लास, यू हैव टू टेल मी अ लव स्टोरी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं अभी। सर ग्रुप वर्क का थोड़ा दोबारा बता देंगे काइंडली? जी, एक लव स्टोरी बतानी है ओके आपने, सर, ओके। ठीक है, वो कोई किसी मूवी से ले लें, बुक से ले लें, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं नीचे ABCDEFGH 8 जुमले दिए गए हैं। इन 8 में से वो कहता है यूज एट लीस्ट 4 ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कोई 4 ओके सर। जुमले जरूर यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है, बड़ा अच्छा जुमला है, तो था इन श्यांग हंशन। तो जिस तरह शाओली और शाकांग में हुआ था ना, हम बना सकते हैं हम उन्हीं की स्टोरी बना सकते हैं। तीस जू छो पीसा चोंगरन श्रद्धा पहली दफा जू छो में मिले थे, और शाओकांग तो इस शाओली द इन शंग हंशन बड़ा डीप हुआ था। क्यों था ईगरन थी चिन लियांगा छो, उसने 2 गोल कर लिए थे। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी और जी इसी सर। तरह है जी लांग मंदाई छिंग, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। जुई तादा शिंग फू हमने पढ़ा, सबसे बड़ी हैप्पीनेस क्या है, सिंपल लव है। और खुशांग शांग हो, तो ये आपको आते हैं ये फ्रेजेस, बस आपने स्टोरी को ऐसे बनाना है कि उसमें कम से कम ये 4 इस्तेमाल होते हो। ओके सर। हाउदा ना, अच्छा ये मुझे होमवर्क जो है ना मंडे तक चाहिए, ट्यूसडे पे नहीं डालना आप लोगों ने। मुझे ओके सर। ये ग्रुप वर्क मुझे मंडे को दे दें आप, और बाकी बेशक आप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बेशक ट्यूसडे को आप ग्रुप में भेज दीजिएगा।